बोलता हिंदुस्तान पे आप सभी का स्वागत है। क्या बीजेपी में एक एक करके सीनियर लीडर्स को साइडलाइन किया जा रहा है? इस बात का जिक्र तो बार बार होता रहा। एल के अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी जैसे नामों पर बार बार चर्चा होती रही कि इनको मार्गदर्शक मंडल में भेजा गया। कलराज मिश्र का भी जिक्र है, एक ट्वीट किया था उन्होंने, कलराज मिश्र ने, लेकिन फिर वो डिलीट हो गया। आवाज उठा नहीं पा रहा कोई कि आखिर हमको किनारे क्यों किया जा रहा है। लेकिन एक और खेप है बीजेपी की, जिनको एक एक करके साइडलाइन किया जा रहा है और बड़ी आसानी से ये सब साइडलाइन हो गए। जी हां, वो खेप है, वो लीडर्स हैं बीजेपी के मुख्यमंत्री। आप देखिए किस बारीकी के साथ वो तमाम सीनियर मुख्यमंत्री जो 5 साल, 10 साल, 15 साल की सियासत मुख्यमंत्री के तौर पर कर चुके, एक बार, दो बार, 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके, उनको एक एक करके साइडलाइन किया जा रहा है, सियासत से बाहर किया जा रहा है, मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी जा रही है और फिर उसके एवज में क्या दिया जा रहा है, ये सबके सामने। बात राजस्थान की कर लें, बात मध्य प्रदेश की कर लें, राजस्थान में बीजेपी की बहुमत की सरकार आ गई, लेकिन वसुंधरा राजे को कुर्सी नहीं दी गई, पर्ची से निकले हुए नाम पर मोहर लगी। मध्य प्रदेश पहुंचिए, बहुमत की सरकार आई, शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने अपनी सरकार को दोबारा बहुमत के साथ सत्ता में पहुंचा दिया, लेकिन ना तो उनको इसका श्रेय दिया गया, ना ही उनको सम्मानित किया गया, ना ही उनसे पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, बल्कि उनको हटाकर साइडलाइन किया गया और एक और पर्ची से बने वाले मुख्यमंत्री को सामने लाकर खड़ा कर दिया। शिवराज सिंह चौहान बार बार बहुत कुछ कहते रहे, सुनते रहे, लगा कि उनकी पीड़ा, उनकी टीस को सुना जाएगा, लेकिन सुना नहीं गया। इससे पहले इसी मध्य प्रदेश में आप देखेंगे उमा भारती के साथ क्या स्थिति बनी बीजेपी की। हालात ये हो गए कि प्रचार तक के लिए उमा भारती को नहीं बुलाया। एक वक्त में फायर ब्रांड नेता हुआ करती थी, स्टार प्रचारक हुआ करती थी, उनके नाम पर वोट पड़ा करते थे, मुख्यमंत्री बनी, लेकिन उनको भी साइडलाइन कर दिया गया। वसुंधरा, शिवराज, उमा भारती, ये नाम तो आपके सामने है, लेकिन अब आप देखिए किस तरह से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी एक साइड कर दिया गया, उनसे भी वो इस्तीफा लेकर उनको भी अब कह दिया गया और खबरों को चलवा दिया गया कि करनाल से चुनाव लड़ेंगे, कि यहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे तब जानिए कि वो लड़ेंगे। कुर्सी उनसे भी छीन ली गई, सीनियर मुख्यमंत्री के तौर पर वही बचे थे। उसके बाद नंबर उत्तर प्रदेश के महाराज जी योगी आदित्यनाथ का, बहुत फायर ब्रांड हैं, बहुत ताकतवर हैं और बीजेपी के पैरेलल उनका अपना एक संगठन भी है जो शायद अभी चर्चा में नहीं है, लेकिन जब वो सिर्फ एक सांसद थे तो काफी वो चर्चा में रहता था। अब वही बचे हैं और उत्तर प्रदेश से आते हैं, और उत्तर प्रदेश से आने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी क्या अब साइडलाइन करने की तैयारी में बीजेपी है? क्या उत्तर प्रदेश में कोई फेरबदल होने जा रहा है? क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदल जाएगा? अभी नहीं तो चुनाव के बाद संभावनाएं बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि बीजेपी में हर वो व्यक्ति जो अपनी सीनियरिटी के बेसिस पे, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे जनता में एक वर्चस्व, एक जनाधार स्थापित कर चुका था, अपनी एक पहचान बना चुका था, उसको लेकर बीजेपी का आला कमान हमेशा दुविधा में रहा है, हमेशा असमंजस पे रहा है, हमेशा इस डर के साथ रहा है कि कहीं इस बीजेपी के सीनियर मुख्यमंत्री, वर्चस्व वाले मुख्यमंत्री, जनाधार वाले मुख्यमंत्री आला कमान को चुनौती ना दे दें, कहीं खुद की दावेदारी प्रधानमंत्री पद के लिए पेश ना कर दें। इसलिए यह डर है कि वसुंधरा को एक साइड किया गया, शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन किया गया और अब मनोहर लाल खट्टर को भी हटा दिया गया, कह दिया गया कि अब एक नए नाम पर हम मोहर लगाएंगे। अब क्या योगी आदित्यनाथ, जिनको नंबर 3 के तौर पर कई बार कई सर्वे दिखा चुके हैं, कई लोग मानते भी हैं कि योगी विकल्प है मोदी का, और क्या ये विकल्प मजबूत होगा तो आलाकमान में दुविधा या हड़बड़ी नहीं होगी, क्योंकि दिल्ली में तो मोदी के बाद अमित शाह, इसको लेकर चर्चा रहती है, इसको लेकर पूरी तरह से मंथन रहता है। लेकिन ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की दावेदारी बढ़ने लगे, स्टार प्रचारक के तौर पर उनकी डिमांड बढ़ने लगे और मुख्यमंत्री के तौर पर उनका शासनकाल
10 साल के करीब पहुंचने लगे तो फिर अब आप ये जान लीजिए कि अगले मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकता है उनसे चुनाव लड़वा लिया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री वो बनेंगे नहीं। ये बात बीजेपी की अब तक की सियासत को अगर हम देखेंगे तो ये साफ होती है कि योगी आदित्यनाथ को भी अब अगली बार मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर पेश नहीं किया जाएगा। चुनाव चाहे उनसे लड़वाया जाए, चुनाव उनके जरिए लड़ा जाए, चुनाव उनके प्रचार के जरिए लड़ा जाए, लेकिन दावेदारी अब उनकी नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी में अब अहम की लड़ाई है, वर्चस्व की लड़ाई है, और इस वर्चस्व की लड़ाई में एक्सपीरियंस और लंबे एक्सपीरियंस वाले किसी भी नेता की अब जरूरत नहीं। इसमें एक पेच ये भी है कि बीजेपी का आला कमान, खासतौर पर अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी हमेशा यस मैन को चाहते हैं, जो उनके कहने पर हर वो काम करे जो दिल्ली से कह दिया जाए। लेकिन जिसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, जिसके पास जनाधार आता जाएगा, जिसके पास शासन करने का अनुभव आता जाएगा, जिसको प्रशासन चलाने का अनुभव आता जाएगा, वो यस मैन रहेगा या नहीं रहेगा, इस पर संदेह हो जाता है। वसुंधरा यस मैन नहीं थी, शिवराज सिंह चौहान यस मैन होते होते भी अपनी मर्जी चलाते थे, अपने आप को हाईलाइट करते थे, कैमरे पर फोकस रहता था उनका। यस मैन थे लेकिन प्रचार सिर्फ अपना करते थे। मनोहर लाल खट्टर यस मैन थे, लेकिन उनके रहते शायद एक असमंजस बन रहा था बीजेपी के भीतर, और योगी आदित्यनाथ जिनके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है अब कि अगला नंबर उनका कि उत्तर प्रदेश पे हो जाएगा कोई बड़ा बदलाव, क्योंकि योगी आदित्यनाथ की छवि तीसरे सबसे प्रबल उम्मीदवार के तौर पर है। तो कह रहे हैं कि मोदी के बाद योगी, और अगर ये जनमानस बढ़ने लगा और इसी तरह की बीजेपी के कैडर के भीतर से आवाज आने लगी तो मुश्किल अमित शाह के लिए हो जाएगी कि आखिर वो अपनी दावेदारी कब पेश करेंगे। इसलिए अब बहुत बड़ा एक खेल होने जा रहा है बीजेपी के भीतर। जिस तरह से तमाम नेताओं को साइडलाइन किया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी अब साइड लाइन करने की तैयारी है, और इस तरह से साइडलाइन किया जाएगा कि उसके खिलाफ आवाज भी ना उठाई जा सके। बहुत बारीकी से तमाम चीजें चल रही हैं। पहले बीजेपी प्रमोट करती है, मीडिया उसे मास्टर स्ट्रोक कहता है, किसी एक शख्स को आगे बढ़ाकर मीडिया कहता है देखिए मास्टर स्ट्रोक है, इसे तो कोई जानता नहीं था, कहां से लिया है। जैसे जैसे उसका शासन बढ़ता जाता है बीजेपी उसको भी हटाती है, और फिर मीडिया कहता है देखिए ये भी मास्टर स्ट्रोक। मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बनाना मास्टर स्ट्रोक, और मुख्यमंत्री पद से हटाना भी मास्टर स्ट्रोक। ये बीजेपी के लिए मीडिया की एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक प्रेम है जो बार बार दिखाता है। शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री बनाना मास्टर स्ट्रोक, शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं के जरिए चुनाव जीतना मास्टर स्ट्रोक, और शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर देना भी मास्टर स्ट्रोक। वसुंधरा के नाम पर वोट लेना मास्टर स्ट्रोक, वसुंधरा को मंच पर बैठाकर बीजेपी के लिए प्रचार करवाना मास्टर स्ट्रोक, और वसुंधरा का नाम पर्ची में ना निकलना ये भी मास्टर स्ट्रोक। तो इस तरह के मास्टर स्ट्रोक उत्तर प्रदेश में भी लग सकते हैं, और मुख्यमंत्री के चेहरे पर किसी नए नाम पर चर्चा हो सकती है, ऐसा नाम जो यस मैन के साथ साथ ये भी तय कर सके कि वो वरिष्ठ भी ना हो, यस मैन के साथ साथ ये भी तय हो सके कि वो किसी तरह की चुनौती नहीं बनेगा, किसी तरह के अपने प्रचार या अपने इमेज को बिल्ड करने की कोशिश में नहीं लगेगा। लेकिन अब सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को साइडलाइन बीजेपी कब करेगी? लोकसभा चुनाव से पहले? शायद नहीं, लेकिन यह जरूर है कि उत्तर प्रदेश के आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले पहले उत्तर प्रदेश में कोई बड़ा बदलाव बीजेपी जरूर करेगी, क्योंकि एक एक करके जो तरीका है बीजेपी के काम करने का, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की जोड़ी के काम करने का, उस पर किस तरह से कब किसको साइडलाइन करना है वो तय करते हैं, जेपी नड्डा भी नहीं करते। क्योंकि जेपी नड्डा को भी कब साइडलाइन करना है ये भी गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी तय करेंगे कि कब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर किसकी नियुक्ति होनी है और किसको एक्सटेंशन देना है। बहरहाल बीजेपी में साइडलाइन करने की सियासत जारी रहेगी, लेकिन बीजेपी की सियासत पर आकलन हमारा भी जारी रहेगा। बोलता हिंदुस्तान के साथ जुड़े रहे।